शब्द होता है अप्रेंटिसशिप, अंग्रेजी शब्द होता है। इसका मतलब मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, रोजगार पाने से पहले वो किसी बड़ी कंपनी में या सरकार में जाके अप्रेंटिसशिप करते हैं। भैया ठहर जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। वो किसी बड़ी कंपनी में जाके 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, काम करते हैं और इसके लिए उनको पैसा मिलता है। आजकल हिंदुस्तान में अमीर लोगों के बेटे ये करते हैं। अब हमने मैनिफेस्टो में निर्णय ले लिया है, जैसे हमने मनरेगा किया, गरीबों को रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम हिंदुस्तान के सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब युवा को अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा। मतलब क्या होगा? प्राइवेट कंपनियों में, सरकारों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में हिंदुस्तान के गरीब युवा अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे। उनको 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी और उस साल के लिए उनको 1 लाख रुपए सैलरी में दिया जाएगा। और ये भैया उसको चुप करो। और ये अधिकार होगा। जैसे मनरेगा अधिकार है, वैसे ही ये अधिकार होगा। जब आप अप्रेंटिसशिप मांगोगे, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको मना नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश भूल न जाए, यूपीए की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हुई थी। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश फट जाए, लेकिन इनकी सत्ता की भूख समाप्त न हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे राहुल गांधी जवाब दें कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए? ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देश जान को बताना पड़ेगा
कि देश में इस तरीके की राजनीति, जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा। हमारे घोषणा पत्र पर किसकी छाप है? हमारा घोषणा पत्र 5 न्याय के स्तंभों पर आधारित है। वो युवा न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है, हिस्सेदारी न्याय है। तो बताती हूँ आपको इस पर किसकी छाप है। इस पर छाप है उन करोड़ों लोगों की जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमारी तरफ एक उम्मीद की नजर से देखते हैं। इस पर छाप है देश के युवाओं की, इस पर छाप है देश की नारियों की, इस पर छाप है देश के किसानों की, इस पर छाप है देश के श्रमिकों की, इस पर छाप है देश के उन लोगों की जो हाशिए पर है और उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करेंगे। इस पर उन लोगों की छाप है जो गरीब से और गरीब हो गए। इस पर उन लोगों की छाप है जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को तड़प तड़प के दम तोड़ते देखा। इस पर छाप है उन श्रमिकों की जो चिलचिलाती धूप में सड़कों पे नंगे पैर, फोपले और छाले लिए पैदल चलने को मजबूर थे। इस पर छाप है उन लघु मध्यम उद्योगों की जिन पर ताले पड़ गए इस सरकार की मनमानी नीतियों से। इस पर छाप है उन 700 किसानों की जो हक मांगते हुए शहीद हो गए। इस पर छाप है उन युवाओं की जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं और जब इम्तिहान देते हैं पेपर लीक हो जाता है तो वो हताश हो जाते हैं। इस पर उनकी